हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे के दिन मैं ऑफिस के जाने की तैयारी करता हूँ और नहा धो के रेडी होता हूँ, कंगा शंगा करके। उसके बाद इतर खुशबू लगा के मैं चला जाता हूँ अपने मिट्ठू राजा के पास, उनको सुबह का ब्रेकफास्ट देने के लिए। ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर मैं भी ब्रेकफास्ट करता हूँ और ब्रेकफास्ट करते हुए रेडी हो जाता हूँ। लेकिन के इलेक्ट्रिक वालों की मेहरबानी थी कि उन्होंने सुबह सुबह लाइट बंद की। बॉस की कॉल आई कि मैं निकल चुका हूँ, तो मैं भी फटाफट उठता हूँ, कमीज पहनकर रेडी हो जाता हूँ। और रेडी होने के दरमियान भी लाइट नहीं आती है। मेरी बीवी निकालती है नया चप्पल, बोलती है आज आप ऑफिस ये पहन के जाएं। मैं फिर उसे पहनता हूं और देखता हूं कि वाह ज़बरदस्त लग रहा है। फिर मैं फटाफट अपने घर से निकलता हूं अल्लाह का नाम लेकर और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता हूं। जल्दी जल्दी से नीचे उतरता हूं तो देखता हूं आज का मौसम काफ़ी हसीन तो नहीं था पर बेहतर था। और मैं देखता हूं कि बिल्ला और बिल्ली मौसी दोनों आपस में लाइन मार रही होती। मैं उनका लाइन ख़राब करते हुए फटाफट दौड़ते हुए सर्विस रोड से निकलता हुआ और स्टाफ की तरफ जाता हूं और देखता हूं कि हमारे बॉस की गाड़ी खड़ी है और बॉस मेरा वेट कर रहे हैं। फिर मैं उनसे सलाम दुआ करता हूं और करते हुए गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूं। और बॉस कहते हैं कि आज का भी आपका व्लॉग चल रहा है। मैं बोलता हूं जी बॉस, मुझे एवरीडे व्लॉग बनाना पड़ता है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो कहने लगे कि आपका यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है। मैंने बोला बॉस अल्लाह का शुक्र है, बेहतर चल रहा है, लेकिन जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बॉस कहते हैं इंशाल्लाह आगे सपोर्ट करेंगे। शाकिर भाई भी मुझे शीशे से देखते हुए कहते हैं कि मोहित भाई आप अफसरदा नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। और इतनी में ये बात करते हुए हम लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं और मैं गाड़ी से उतरता हूं और बॉस भी उतरते हैं। बॉस अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं और मैं अपने कदमों को तेज करते हुए मैं फैक्ट्री के गेट पे पहुंच जाता हूं और सलाम दुआ करते हुए मैं फैक्ट्री में अपना टाइम इन कर गेट से इन होता हूं। और इन करते साथ हमारे बाबा मोहतरम खड़े हुए होते हैं, उनको सलाम करता हूं और सलाम करने के बाद अपने ऑफिस में जाके अपने तमाम कुलीस को सलाम करता हूं। और ये है नसीम साहब जो 4 दिनों से गायब हुए थे और आज आ गए थे, उनको मुबारकबाद दी। और फिर मैंने सिस्टम ऑन करके मैं आज के ऑफिस का काम स्टार्ट करने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। लेकिन इतनी ही देर में हमें खबर पर मिलती है कि हमारे फैक्ट्री के जीएम उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसके बाद हम जुम्मे के टाइम तैयारी करते हैं और वहीं मस्जिद में जाते हैं जहाँ पे वालदा की नमाज जनाजा होती है। तो मैं फिर फैक्ट्री से बाहर निकलता हूँ और तमाम फैक्ट्री के लोग भी हमारे साथ चलते हैं और मैं फटाफट दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता हूँ और वहाँ गाड़ी में बॉस वेट कर रहे होते हैं और शाकिर भाई बड़े एहतराम से गेट खोलते हैं और मैं स्टीयरिंग सीट पे बैठता हूँ और सेल्फ मार के स्टार्ट करते हुए जैसे ही गाड़ी बाहर निकालता हूँ तो बॉस कहते हैं मोहित साहब आपने देर कर दी। मैंने बोला बॉस आप बेफिक्र रहें, मैं गाड़ी चलाऊंगा, इंशाल्लाह वक्त पे पहुंच जाएंगे। मेरी इस बात पे अशफाक भाई और जमान भाई हंसने लगते हैं और इतने देर में हम लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पे नमाज जुम्मा और मैयत की नमाज जनाजा पढ़नी थी। और फटाफट मैं गाड़ी को सर्विस रोड पे लेकर पार्किंग पे लगा देता हूँ और पार्किंग पे लगाते साथ गाड़ी को लॉक करके हम लोग सब गाड़ी से उतरना शुरू हो जाते हैं। और उतरते हैं तो देखते हैं कि फैक्ट्री के काफ़ी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, सबसे सलाम दुआ होती है और बातचीत होती है। और फिर मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ और लॉक करने के बाद जैसे बाहर निकलता हूँ तो हाफिज जी मिल जाते हैं। हाफिज जी कहते हैं मोहित साहब आपने वजू कर लिया। मैं कहता हूँ हाँ मैं वजू कर आया हूँ। तो मैं भी फटाफट जल्दी जल्दी जाता हूँ मस्जिद के अंदर और मस्जिद के अंदर जगह देखकर मैं और शाकिर भाई और अशफाक भाई एक जगह बैठ जाते हैं और खुतबे का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद खुतबा स्टार्ट हो जाता है, खुतबे को सुनते हैं और सुनने के बाद जमात खड़ी होती है और हम लोग सब खड़े हो जाते हैं जमात के लिए। नमाज जुम्मे की जमात अदा करते हैं। उसके बाद मैयत की नमाज अदा करने के बाद हम लोग मस्जिद से निकल जाते हैं फैक्ट्री की तरफ और गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं और सबको बैठा के हम लोग वहाँ से रवां दवा हो जाते हैं मस्जिद से फैक्ट्री की तरफ। फैक्ट्री पहुँचते साथ हमें मिलते हैं परवेज भाई, उनसे सलाम दुआ करते हैं और फिर उसके बाद रात हो जाती है और रात होते वक्त फिर हम लोग निकल जाते हैं फैक्ट्री से। फैक्ट्री से निकलते वक्त मैं अपने तमाम दोस्तों से अल्लाह हाफिज करता हूँ और गेट पे पहुंचकर अपना टाइम आउट करके फैक्ट्री से बाहर निकल जाता हूँ। और निकलने के बाद शाकिर भाई आ जाते हैं मुझे लेने के लिए। फिर हम दोनों फटाफट रवा दवा हो जाते हैं अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी के पास जाता हूँ, डोर खोल कर सलफ लगा के अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह सफर की दुआ पढ़ के गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। ये गूंगा मुझे देख के हंस रहा होता है और मैं गाड़ी स्टार्ट करके बाहर निकल जाता हूँ और बॉस भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और शाकिर भाई पीछे बैठे हुए होते हैं। और मेन रोड पे गाड़ी जैसे निकलती है थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये है हमारा कराची, क्योंकि गटर कराची में रोडों के ऊपर उबलते हैं और लोगों को तकलीफ उठाना पड़ता है रोज ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए। और ये परेशानी तो हर लोग उठाते हैं कराची के अंदर। हम लोग वहां से निकलते हैं और मैं गाड़ी का स्पीड बढ़ाता हूँ और इतनी देर में मैं अपने स्टॉप पे पहुंच जाता हूँ और शाकिर भाई स्टीयरिंग सीट की तरफ आते हैं और मैं उनसे हाथ मिलाते हुए सबको अल्लाह हाफिज कहते हुए फटाफट दौड़ते हुए मैं सर्विस रोड की तरफ आ जाता हूँ और ग्रीन बस का ट्रैक को क्लियर करते हुए सर्विस रोड की दूसरी तरफ जाता हूँ। और रास्ते में कॉल आई थी मेरी मरियम गुड़िया की और उन्होंने फरमाइश किया था आइसक्रीम का। मैंने बोला ओके मेरी जान, में लेता हुआ आऊँगा तुम्हारे लिए आइसक्रीम। और फिर मैं फटाफट जाता हूँ दूध वाले की दुकान पर, वहाँ से लेता हूँ दूध और अंडे और दूध और अंडे लेने के बाद फिर मैं पहुँच जाता हूँ आइसक्रीम वाले की शॉप पर, वहाँ से लेता हूँ आइसक्रीम। और आइसक्रीम लेने के बाद मैं रवा दवा हो जाता हूँ अपने अपने फ्लैट के कंपाउंड में और कंपाउंड पे पहुँचता हूँ तो देखता हूँ भाई आज भी के इलेक्ट्रिक वालों की मेहरबानी की वजह से लाइट नहीं गई थी। और मिलती है मुझसे जरीश और जरीश दौड़ते हुए आती है बाबा जानी
करती है, सलाम करती है और वो मेरे साथ आ जाती है घर पे। और घर का लॉक करते हुए घर का गेट जैसे ही खुलता है तो मेरी मरियम गुड़िया मेरा इस्तकबाल करती है और कहती है अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलता हूँ वालेकुम अस्सलाम और बोलती है बाबा आइसक्रीम लाए, और मैं बोलता हूँ जी गुड़िया मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। आइसक्रीम देख के वो खिलौने फेंक देती है और खिलौने ले फेंकने के बाद वो बाबा के हाथ से आइसक्रीम लेती है और मैं अनस बाबा के पास जाता हूँ, उनसे हेलो हाई करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ। वो काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे गोद में लो। मैं बोलता हूँ नो, आप लेटे रहें। फिर जरीश और मरियम मिल के तमाम लोगों को आइसक्रीम बांटती है, कभी चाची, कभी चाचू, कभी मम्मा। और फिर उसके बाद वो आइसक्रीम लेकर आती है मेरे पास, बोलती है बाबा ये लें। मैं बोलता हूँ थैंक यू। फिर वो सब मुझे देने के बाद वो लेती है अपने लिए आइसक्रीम और आइसक्रीम उससे कहती है बाबा खोल के दे। मैं उसे खोल के देता हूँ उसकी आइसक्रीम, और आइसक्रीम लेने के बाद वो कहती है थैंक यू बाबा। मैं बोलता हूँ वेलकम बेटा। मेरी गुड़िया आज बहुत खुश हुई आइसक्रीम खा के, और हमना भी बहुत खुश हुई आइसक्रीम खा के, साथ साहब भी बहुत खुश हुए, हाफिज साहब भी आइसक्रीम खा के, और फिर मैं भी खाने लगा आइसक्रीम। तो आज का व्लॉग कैसा लगा? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।